Hi everyone, welcome back. So this is the first lecture of our JavaScript, and in this we are going to learn many things which are the basics. Okay, you don't need to take stress over it. Okay, JavaScript is a programming language, but don't make it very complex. हम धीरे धीरे ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लेंगे, पर हम जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को कवर करते जाएंगे, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमने क्या किया है, एक फोल्डर क्रिएट किया था, मैंने JS के नाम से क्रिएट कर दिया है। आपको उसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो सब कुछ कंसोल पे चल जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देन हमको एक index.html की फाइल बनाई है हमने, फिर हमने एक index.js नाम की एक फाइल बनाई। सिंपल, यहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वेब की। ठीक है, हम लोग वेब ऐप बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। इसको हम HTML और CSS के साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है, क्या हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है? जब हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, क्या जैसे हमारे पास जावा है, उसको करने के लिए कंपाइलर चाहिए, सब में कंपाइलर इंटरप्रेटर चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, JS इंजन नाम का कुछ होता है, जो कि जिसको हम कंपाइलर तो नहीं कह सकते, बट हाँ, वी नीड अ JS इंजन। ओके, अब सबसे पहले आता है हमारा कि हम लोग क्या अब चीज़ों को करेंगे कैसे। अब देखो, हमने बेसिकली सारा बॉयलर प्लेट HTML का कोड डाला है। डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, हमने सीधे लिखा हेलो एवरीवन, सिंपल इजी। हमने कहा स्क्रिप्ट src is equals to, ये line is very important for you all. Why this is important? In this line we are linking HTML to JavaScript. हम बेसिकली इसके अंदर भी लिख सकते हैं, एक ही के अंदर हमें JavaScript बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे स्क्रिप्ट कीवर्ड का यूज़ करके स्क्रिप्ट के अंदर हम console.log हेलो डाल देंगे अगर डबल कोट्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो वो भी चल जाएगा। बट ये व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने लिखा, हमने एक नई फाइल बनाई है, तो index.js नाम की, हमने कहा स्क्रिप्ट src इज इक्वल्स टू index.js, यानी कि फाइल का नाम डबल कोड में लिख दो, यानी कि हमने बेसिकली स्क्रिप्ट टैग लिखा, सोर्स हमने उसको अपना सोर्स प्रोवाइड कर दिया, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने हेलो एवरीवन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? तो हम लोग क्या करना है, हमको जाना है अपने पेज के ऊपर। ठीक है, मैं अभी खैर आपको सब कुछ अच्छे से दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारा जो हेलो एवरीवन है वो प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास ये कंसोल और इश्यू नाम के दो नीचे टैब दिखाई दे रहे हैं। कंसोल के ऊपर जो भी है, हम जावास्क्रिप्ट हमें यहीं पर मिल रही होती है। अगर आप चाहते हैं, ये तो हम VS कोड पे कर रहे हैं, आप डायरेक्टली किसी भी वेब पेज पे जाके इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाके जो भी टाइप करोगे, वो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, बट हाँ, वो टेम्परेरी होंगे। वाई टेम्परेरी? बिकॉज वो साइट तो बनी हुई है, यहाँ पर आप ये परमानेंट चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हैं VS कोड के ऊपर, या फिर जिस भी उस पर आप कर रहे हैं कोडिंग। ठीक है, हेलो एवरीवन यहाँ पे हमें कंसोल के अंदर प्रिंट होके मिल गया, राइट? नाइस। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। अब देखो, मैंने सब कुछ कोड कर रखा है, मैं धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाती जाऊंगी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विदाउट एनीथिंग। आप परेशान मत होना। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल्स क्या है, जैसे हमको डिफाइन करना था, अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा होगा तो देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, बट स्टिल वेरिएबल एक कंटेनर का नाम समझ लो। जैसे आपके किचन के अंदर बहुत सारे डिब्बे होंगे, तो उन डिब्बों को आप कंटेनर यानी वेरिएबल समझ दो, जो उनके अंदर चीज़ें हमारी स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि दाल का हो गया, तो दाल उसमें है पर्टिकुलरली, तो वो कंटेनर एक वेरिएबल का नाम हो गया। और जो भी हम उसके अंदर वेरिएबल नेम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नेम मैंने प्रोवाइड किया लेट्स से, तो उसके अंदर मैंने अनन्या को स्टोर करवाया, राइट? तो वो एक डिब्बा था अनन्या नेम नाम का, उसके अंदर अनन्या स्टोर हो रही है। गॉटिंग माय पॉइंट? ये हमारी चीज़ें होती हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, उनको भी कॉम्प्लेक्स मत समझो, अभी मैं कोड करके सब दिखा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं index.js के पास में। अभी सब कुछ इग्नोर करना, लेट्स मूव टू द अपर पार्ट। मैंने लिखा, अगर console.log क्या है, पहली लाइन तो हमारे पास यही आई ना, console.log क्या है। देखो, जब ये काइंड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, जब भी आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है, आप लिखो console.log। हम बाकी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी होगी तो आपको पता होगा, जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो जाता है।
ओके, अभी हम वो वाला हेलो वर्ल्ड इग्नोर करेंगे, वो यही वाला हेलो वर्ल्ड था, ठीक है, जो हमने HTML में लिखा था वो इग्नोर कर देंगे, ये वाला प्रिंट हो रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, देखो हमने हेलो एवरी वन, कैसे हो आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं क्या कौन सा वाला आ रहा है, तो हमारे पास ये ही वाला आएगा जो हम लोगों ने इंडेक्स वाले में लिखा है, index.js में, वो वहां पर आ रहा है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। हम वेरिएबल्स के पास जाते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए आपने लेट का यूज किया है, लेट कीवर्ड का यूज किया है। लेट a इज इक्वल्स टू 10, कितना ईजी है ना, हम लोग एग्जाम में या कुछ भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो यही कर रहे होते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू दिस, लेट दिस इज इक्वल्स टू दिस, हम ऐसे करते हैं ना, तो इसीलिए इजी है। लेट और वेर का भी आप यूज कर सकते हो, VAR, ठीक है, बट वेर थोड़ा पुराना हो चुका है, लेट ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल्स टू 10 बोल दिया हमने, कहा अब फिर इसको प्रिंट करवा दो आप, कंसोल डॉट लॉग a को प्रिंट करवा दो। a की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ऊपर वाली चीजें अभी अनकमेंटेड है, तो आपको वो भी दिखाई देगी। उसके बाद आपको 10 दिखाई दे रहा होगा, लेट्स गो टू द, देखो आपको 10 दिखाई देगा यहाँ पर, 10 आ गया हमारे पास, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। हमने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया। हम अगर नाम चाहेंगे तो नेम में हम डाल सकते हैं, हम वो सब प्रिंट करवा के देखना, लेट नेम इज इक्वल्स टू अनन्या सेमीकोलन, उसके बाद आप नेम को प्रिंट करवा लेना। चलो अगर आप यहीं पे चाहते हो मैं चेंज कर देती हूँ, नेम इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे हम लोग नेम को प्रिंट करवाते हैं। लेट्स गो। अच्छा, ये डैश क्यों आ रहा है बीच में, जो कटा हुआ आ रहा है, इसको आप फिगर आउट करना, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको जावास्क्रिप्ट में होगा, अगर आप डबल नेम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो पता नहीं ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं, ठीक है। अभी हम इस पार्ट को हटा देते हैं, फिर से इसको हम ए में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। देन हमारा स्टोर हो जाएगा, वो हमारा ए के अंदर स्टोर हो रहा था, राइट, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है थ्रू आउट द कोड। अगर आप उनको यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट में मैंने क्या करा, नंबर में मैंने NUM में 12 को स्टोर करवा दिया। अगर मैं कहीं भी उसको 13 करने की कोशिश करूंगी, 14 करने की कोशिश करूंगी, वो पॉसिबल नहीं होगा। वाई, बिकॉज वी हैव फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ नम, ओके। तो इधर हमारा 12 प्रिंट हो रहा होगा हमारी स्क्रीन पे। वापस से चलते हैं और देखते हैं हमारी स्क्रीन पे 12 भी हमें कंसोल के अंदर प्रिंट होते हुए मिल गया है, नाइस। अब ऑपरेटर्स पे चलते हैं। ऑपरेटर्स पे आए। ऑपरेटर्स अगर आपने फिर से कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी होगी तो बहुत ईजी होगा, बट नहीं कर रखी है, नो नीड टू स्ट्रेस, क्योंकि बहुत ईजी है। क्योंकि अगर आप जीरो से भी आए हैं तब भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट बी, मैंने ए ऊपर डिफाइन कर रखा था, तो बी इज इक्वल टू 50 कर दिया, सी हमने 20 कर दिया, और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग बी प्लस सी, दोनों का आप ना सम प्रिंट करवा दो मुझे। मैंने ये बोल दिया कि दोनों को ए और बी और सी जो मैंने डिफाइन कर रखे हैं उनका सम प्रिंट करवा दो, क्योंकि ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास में, चलो लेट्स गो एंड सी 70, दोनों की वैल्यू ऐड होके आ गई, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। अगर मैं चाहती हूँ माइनस हो जाए तो मैंने माइनस साइन में चेंज कर दिया, अगर आपको दिखाई देगा यहाँ पर हमें 30 आंसर मिल रहा है, वेरी गुड। उसके बाद में हमने क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई साइन का यूज़ कर दिया, तो अब हमको 50 × 20 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने क्या करा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगर हम डिवाइड वाला सिंबल लगा दे तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, डिवाइड हो गया, नाइस, वेरी गुड। उसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, अगर हम पावर 2 बार एक्स स्टार लगा दिया तो हमें उसकी पावर दिखाई दे गई है, ठीक है, विच इज अ वेरी बिग, ओके। दिस इज द थिंग, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हो गए, राइट। अब आता है टर्नरी ऑपरेटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। इसके अंदर एक ही कंडीशन के अंदर हम 3 कंडीशंस प्रोवाइड कर होते हैं। पहले वाले क्वेश्चन से पहले जो होगा, क्वेश्चन मार्क से पहले, वो हमारा कंडीशन है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, कॉलन के बाद वाला, फिर अगर वो फॉल्स हो जाएगा तो कॉलन के बाद वाला। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा लेट एज इज इक्वल्स टू 20, फिर मैंने क्या कहा, कंडीशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, अगर एज हमारी 18 से बड़ी या बराबर है तो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा दो कि वोट कर सकता है, नहीं तो यानी कि ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं तो अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अभी 20 है तो यानी कि कैन वोट आ रहा होगा,
परफेक्ट, नाइस। अगर मैं बोल दूँ कि ये हमारा एज जो है वो 10 है, तो वो नो कह देगा कि ये आप भाई वोट नहीं कर सकते, तो वो कैन नॉट वोट, उसने प्रोवाइड कर। चीज़ें सही चल रही हैं। अब आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लूपिंग्स वगैरह सिचुएशंस में आ जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड कब सही होता है? ऐसी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 4 एंड 2 इज ग्रेटर देन 3। लेट्स से हमारा ऐसा एग्जाम्पल है, अगर हमारी दोनों कंडीशन बीच में हम दो एंड का यूज़ कर रहे होते हैं, ये हम दो एम्परसेंट का यूज़ कर रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर ये दोनों बीच में लगाते हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, लेफ्ट की भी और राइट की भी, तो लॉजिकल एंड हमारा ट्रू आंसर प्रोवाइड करता है। अगर एक भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा आंसर फॉल्स आता है। फिर आते हैं लॉजिकल और पे, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, ये पाइप सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दो पाइप सिंबल से हम लोग और का कहते हैं, हमारे पास लेफ्ट में और राइट में दो कंडीशंस होंगी। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा, अगर दोनों ट्रू होती है तो भी हमें आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा। अब आता है ये नॉट। नॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट का मतलब क्या है? बेसिकली जब आप चाहते हो कि ये प्रिंट करवा दे कि ट्रू का फॉल्स कर दे, फॉल्स का ट्रू कर दे, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क से कर देते हैं। उसके बाद में आता है हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में, जो कि हम इफ एल्स और स्विच होते हैं हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा? हमने कहा मार्क्स जो है ना, लेट मार्क्स, हमने कहा 90 मान लो, 90 हमने मार्क्स दे दिए। अगर मार्क्स हमारे 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए प्लस होगा, अब नहीं तो एल्स इफ, यानी कि मल्टीपल कंडीशन जब हमें चाहिए होती है तो हम एल्स इफ का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्योंकि हमने कमेंट कर रखी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनको कमेंट बोलते हैं, जो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रही होगी, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अगर आपको कमेंट करना है तो आप सारी चीज़ों को सिलेक्ट करें, ठीक है। कंट्रोल प्लस बैकस्लैश हम ऐसे दबा देंगे तो ये सब अनकमेंट भी हो गया, ऐसे सेम कमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपको ये इन्वॉल्व कर लेनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं, हमने कहा अगर नहीं तो, अगर उसके ज़्यादा है 80 से या बराबर है तो ए प्लस करवा दो, नहीं तो बी कर दो, नहीं तो सी कर दो, नहीं तो डी कर दो। हमने मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड कर दी, नहीं तो लास्ट में एल्स कंडीशन आती है, ठीक है, उसमें हमने कहा एफ को प्रिंट कर दो। ये सब हमने, देखो प्रिंट वाला स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, वो हमने इकट्ठा बाद में करवा दिया। हमने ग्रेड के अंदर यही सेम चीज़ को स्टोर करवाया है, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड को फिर हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इस तरीके से हो गया, यानी ग्रेड के अंदर ही हमने ग्रेड दे दिया था, उस ग्रेड को अब प्रिंट करवा दिया, सिंपल। अब हम जाते हैं स्विच केस पे, ठीक है। हमने एक नंबर दे दिया, लेट नंबर इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। उसके बाद में हमने डेटा टाइप बताने की ज़रूरत है कि ये इंटीजर नंबर है या ये स्ट्रिंग है या ये करेक्टर है, कैर है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है। तब नो, जो हमारा JS है वो एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, जिसमें हमें सबको बताना नहीं होता है कि हम कौन सा डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। केस के अंदर हमने मार्क्स डाला, हमने कहा अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ग्रेड ए प्लस है, फिर ब्रेक कर दो। ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। वाई ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर? क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो सारी जो भी कंडीशंस होंगी वो रन कर जाएंगे, एंड दैट व्हाट वी डिड नॉट वांट, राइट। उसके बाद में आते हैं सेकंड पार्ट पे। केस सेकंड था मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर ऐसा होता है तो ग्रेड ए है, और फिर ब्रेक कर दो हमारे स्टेटमेंट को, ठीक है। अगर केस थर्ड है ये हमारा, मार्क्स अगर 70 से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे बी प्रिंट करवा दो, ब्रेक कर दो, सेम 60, 50 इन सब के लिए हो जाएगा। देन हम मल्टीपल टाइम ब्रेक हमने यूज़ किया है, इसको याद रखना। लास्ट होता है हमारा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने क्या डाला? ग्रेड एफ। अगर मानो ये सब नंबर में से नहीं आते तो ऑब्वियसली वो फेल हो गया, तो हमने वहाँ पे एफ ग्रेड को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल डॉट लॉग योर ग्रेड इज, यानी ये तो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, कॉमा लगा के हमने ग्रेड को यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया। सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगा के आप जो भी ग्रेड है उसको हम यहीं पे प्रिंट करवा देंगे। आपको यहाँ पे प्लस सिंबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं लूप्स पे। लूप्स क्या होता है? जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है ना, जब आपको, मैंने बोला आपसे कि 1000 टाइम्स आपको क्या करना है कि नाम प्रिंट करवाना है मेरा, ठीक है, अपना नाम प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि आप 1000 बार मेरा नाम लिखते जा रहे हो?
ये बहुत ही ज़्यादा बैड प्रैक्टिस में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या होता है, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं जब मल्टीपल टाइम्स हमें एक ही चीज़ को प्रिंट करवाना है, या मल्टीपल टाइम हम चाहते हैं वो चीज़ होती रहे। ठीक है, हमको क्या होता है, फॉर लूप देखने जा रहे हैं। 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अपने कोई और लैंग्वेज सीखी होगी, डेफिनेटली इनके बारे में आपको पता होगा। वही सेम फंडामेंटल्स यहाँ यूज करने जा रहे हैं। फॉर ब्रैकेट के अंदर लेट i इज इक्वल टू 1, i शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन है, ये इनिशियलाइजेशन था, ये कंडीशन है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, i प्लस प्लस। फिर हमने क्या कहा, कंसोल डॉट लॉग i को प्रिंट करवा दो। फिर सेकंड पे जाते हैं हम लोग डू वाइल लूप, सॉरी वाइल लूप पे। ठीक है, अब वाइल लूप पे जाते हैं तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चीज़ों को डिफाइन कर देना है। ठीक है, यानी कि जैसे देखो हमने किया लेट i इज इक्वल्स टू 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इनिशियलाइज करने के बाद में सेकंड कंडीशन में आप वाइल के साथ में क्या कहोगे कि ये है भाई आपकी कंडीशन है, आप इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दो। हमने क्या कंडीशन थी, i शुड बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग i, यानी कि जितनी बार अगर ऐसा होता है तो आप उतनी बार क्या करो ना कि वो प्रिंट करवा दो, हमारी i की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवा दो। राइट, ये सब हम करके 2 बार ऐसे कर देते हैं। i प्लस प्लस यानी अपडेशन, यानी कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, प्रिंट करवा दिया, देन उसके बाद में हमने अपडेशन दे दिया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, विच इज द डू वाइल। हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, डू के अंदर हमने कहा कंसोल डॉट लॉग i, इसको प्रिंट करवा दो। सारी कंडीशन पहले चेक होती हैं, उसके बाद में फॉर लूप और वाइल लूप की बात करें, अगर पहले सारी कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन सही होती है तभी हमारा वो जो ग्रुप ऑफ कोड है वो रन करता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया कि क्योंकि कंडीशन सबसे लास्ट में आती है, तो सबसे पहले एक बार तो एटलीस्ट हमारा डू वाइल लूप एग्जीक्यूट करता है, यानी एक बार वो i की वैल्यू 1 प्रिंट करवाएगा ही, अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो फिर वो वैल्यू को अपडेट करेगा, देन वो कंडीशन को चेक करेगा। So this is the problem here, but this is also good in some certain conditions. ठीक है, तो ये सारा कोड हमारा हमने आज तक सीखा है। हम वापस से जाते हैं कंसोल पे, एक बार सारा आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये लिखवाया था, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। 10 प्रिंट हो गया था, कांस्टेंट वैल्यू 12 प्रिंट हो गई थी। आपने यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देख लिया था। यहाँ पे हमने ये कैन नॉट वोट वाला हमने सिस्टम देख लिया था, जो कि हमने टर्नरी ऑपरेटर से यूज करके बनाया था। देन हमने ग्रेड प्रिंट करवाया तो उसका में A प्लस आया। दूसरी बार में भी हमने ग्रेड प्रिंट करवाया तो हमारे पास वो भी ग्रेड आ चुका है। राइट, अब वो आगे की कंडीशंस रन नहीं कर रही हैं। उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले मैं ना सब कुछ एक काम करते हैं, फॉर लूप के पास चलते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप के पास में, बाकी सबको भी कमेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ आप लोग स्किप मत करना। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये आई डिफाइन था ना, ये बेसिकली फॉर लूप है अभी हमारे पास। ठीक है, हमको जाना है, टर्मिनल खोलना है। ठीक है, न्यू टर्मिनल खोल लेना है। टर्मिनल के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारी चीज़ आ जाएंगी। उसके बाद में आपको लिखना है, उसके लिए आपके पास पहले नोड डाउनलोड होना चाहिए, नोड आप इंस्टॉल कर लेना। नोड ऑफ ए फाइल का नेम, हमारा नाम क्या था, index.js। जैसे आप एंटर करोगे आपको सारा आउटपुट यहाँ मिल जाएगा सिमिलरली। ठीक है, कंसोल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, ये सब आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। नंबर हमारा चल रहा था, फॉर लूप चल गया है अभी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में अगर हम ऐसी फॉर लूप को कमेंट करके वाइल लूप को चलाएंगे, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। इसमें भी 1 2 3 4 5 आ जाएगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।